मैं बचपन से ही ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, इनके अभंग सुनता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी मुझे कीर्तन में भी ले जाते थे, लेकिन मुझे तो ज़्यादातर कीर्तन में नींद आती थी, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा सुन नहीं पाता था। लेकिन कुछ कुछ बातें सुनाई पड़ती थी। लेकिन जब जब तक ओशो के प्रवचन मेरे जीवन में नहीं थे, तब तक मुझे शास्त्र समझ नहीं आते थे। मतलब जो गाथा लिखा है, ज्ञानेश्वरी है, गीता है, उनका अर्थ तो समझ में आता था, श्लोक थे, लेकिन जीवन में तो कोई उसका उपयोग नहीं करता, क्योंकि हमें कोई कहने को नहीं है कि तुम ये कर लो तो इससे होगा, तुमको भी वह अनुभव होगा, विराट का अनुभव होगा। ऐसा कोई कहने वाला नहीं था। आज मैं आपके साथ तुकाराम महाराज, उनके एक अभंग के ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ। उनका अभंग है 4 चरणों का। सावध झालो हरीचा आलो जागरणा, जेथे वैष्णवांचे भार जय जयकार गर्जतसे, पळोनिया गेली झोप होते पाप आडते, तुका मने तया ठाया ओल छाया कृपेची। किस सावधता की बात कर रहे हैं हम? मैं भी समझता था कि हम सब जागे हुए हैं, लेकिन नहीं, असल में हम नींद में हैं। और यह जानना ही काफी है कि हम नींद में हैं, कि हमारे आज्ञा के बिना हम क्रोध कर लेते हैं, हम चलते उठते फिरते विचारों में घिरे रहते हैं, हमें होश नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, अभी इसी वक्त हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है। आप पूरे के प्रति इस क्षण वर्तमान में है क्या? अगर आप इसी क्षण वर्तमान में है, अगर आप जानकर सुन रहे हो कि मैं सुन रहा हूं, मेरे कान ही नहीं, मैं भी भीतर सुन रहा हूं कानों के जरिए, तो यह कह रहे हैं कि सावध झालो हरीचा आलो जागरण। तो जागरूकता उन्होंने अपने जीवन में लाई। जागरण का यह अर्थ नहीं कि रात भर जागकर कीर्तन या भजन करना। जागरूकता यानी होश, बोध, 24 घंटे बोध है, वर्तमान में जीना, उसे जागरण कहा गया है। हरीचा आलो जागरण, जेथे वैष्णवांचे भारत जय जयकार गरजत असे। वैष्णव यानी बुद्ध, जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं या स्त्रियां हुई है, जहां पर बुद्ध होंगे वहां पर जय जयकार और जय जयकार हो रहा होगा। तो वहां पर वो गए और उन्होंने जागरूकता सीखी। और तीसरे चरण में कह रहे हैं कि पळोनिया गेली झोप होते पाप आडते। एंड जागरूकता से क्या होगा? जो मूर्छा थी, जो नींद थी, वो चली जाएगी। मतलब जो पाप था वो सब चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सिर्फ जागने से पाप नष्ट होता है। तुका मने तया ठाया ओल छाया कृपेची।
तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि जहां पर बुद्ध है, जहां पर वैष्णव है, वहां पर कृपेची छाया है। गुरु के पास प्रेम का झरना है। और यह बड़ा कठिन है समझाना, क्योंकि मैं जब साधक अवस्था में था तो समझना बहुत कठिन है। अज्ञात अंधकार में हमें जाना होगा, हमारे भीतर निडर होके, तभी हम उस प्रकाश को जान पाएंगे। बड़ा कठिन है समझना। मैं जब सोचता हूं कि मैं आत्मज्ञान से पहले क्या था और उसके बाद क्या हूं, पहले मुझे सिर्फ वस्तुएं दिखाई देती थी, वस्तुओं के पार नहीं दिखाई देता था। मतलब मुझे अनुभव नहीं था कि मेरे पार भी कुछ है, वस्तु के पार भी कुछ है जो निराकार है। जब उसका अनुभव होता है निराकार का, तो आपको वस्तुओं के पार भी जो निराकार है वह दिखाई देता है। और जैसे जैसे आप वर्तमान में जीना शुरू करोगे, तो आपका ईगो, आपका अहंकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे ही पूरा कम होगा, जब शून्य हो जाएगा, तब आप समाधि में, तब आप समाधि को उपलब्ध हो जाओगे। ये सुनना और कहना इतना सरल है, लेकिन समझना, अनुभव करना, वो अनुभव के बाद ही समझ आता है। जैसे कुंडलिनी शक्ति है कि हम बोल सकते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में, जब तक अनुभव नहीं है तब तक हमें विश्वास नहीं हो सकता कि ऐसी कोई शक्ति हमारे भीतर है। इसलिए हमें अज्ञात की ओर बढ़ने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। कि हमें पहले कैसे पता होगा कि हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति है? जब तक अनुभव नहीं है तब तक हम कैसे मान ले? लेकिन जब अनुभव होता है तब पता चलता है कि सच में ऐसी शक्ति होती है। और दूसरी साधनाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन जो भी ध्यान की क्रियाएं हैं, सब इसी के लिए है कि आपका बोध बढ़े, आपका अवेयरनेस बढ़े। भले वो अलग अलग तरह से कह रहे हो आपको कि मंत्र देके, या फिर विपස්සना है, श्वास भीतर जा रही है बाहर आ रही है, ये भी बहुत ही अच्छी ध्यान की क्रिया है। मैं अभी करता हूँ। अभी मतलब मैं ऐसे मेरे जीवन से अलग कोई ध्यान नहीं करता हूँ कि मैं सुबह 1 घंटे ध्यान करता हूँ, फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ मैं जब उठता हूँ तो होश से ही उठता हूँ सुबह, और सुबह से लेकर शाम तक मैं होश में रहता हूँ। चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, बोलते, हर समय देयर इज अवेयरनेस, देयर इज अ विटनेस, साक्षी भाव। तो जागरूकता, अपने भीतर की शक्तियों को जगाओ। शून्य हो जाने की कोशिश करो। कुंडलिनी शक्ति को जगाने की कोशिश मत करो, वो अपने आप जग जाएगी। हमें बस हमारे होश को बढ़ाने की आवश्यकता है।